देखो अभी सुबह सुबह कितनी सिस्टर के साथ बात चल रही है, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आती है ना, तब स्टेबल कैसे रहे वो, और उस विपरीत परिस्थिति में भी आप अपना मानसिक संतुलन और जो इमोशंस है वो कंट्रोल करके आगे कैसे बढ़े। लाइक क्या है कि फूड को जब आप मेडिसिन की तरह लोगे ना, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अभी सुबह सुबह कितनी सिस्टर के साथ बात चल रही है, मम्मी की मासियार सिस्टर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम और जय स्वामी नारायण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार क्या हुआ, एक इंसान था, रोज हनुमान जी के पास जाके बोलता था, हे हनुमान जी मुझे एक लॉटरी लगा दो, मुझे एक लॉटरी लगा दो। 11 साल हो गए लेकिन उसको लॉटरी नहीं लगी। तो एक दिन हनुमान जी प्रसन्न होके बोले, पहले तू लॉटरी की टिकट तो खरीद, बाद में मैं लगा दूंगा। तो ऐसा होता है, थोड़ा बहुत क्या है, मेहनत करनी पड़ती है। रोज रोज ऐसे प्रार्थना करने से नहीं हो जाता सब कुछ, तो प्रार्थना कभी कभी करने के साथ मेहनत भी जरूरी है। आप सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और क्या है कि एक दूसरी बात बताता हूँ, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देख लो या कोई भी ऐसा क्या है, कोई जो क्या है स्पिरिचुअल जो होते हैं स्पीकर और वो सब, तो उन सभी का काम क्या है, मोटिवेशनल, व्हाट डज मोटिवेशनल स्पीकर डू। ठीक है, तो इसका आंसर एक सेंटेंस में ही आ जाता है, दे आर मेकिंग यू स्टेबल और मेक यू टू ग्रो इन लाइफ इवन इन एडवर्स सिचुएशन। तो इन सभी लोगों का एक ही काम है, मोटिवेशनल टाइप का जो मैं भी बोल रहा हूँ वो भी इसी में ही आता है, कि वो लोग आपको एडवर्स सिचुएशन, जो कि विपरीत परिस्थिति आती है ना, तब स्टेबल कैसे रहे वो, और उस विपरीत परिस्थिति में भी आप अपना मानसिक संतुलन और जो इमोशंस है वो कंट्रोल करके आगे कैसे बढ़े लाइफ में। यही होता है मोटिवेशनल स्पीकर का काम। आप कहीं पे भी कोई भी वीडियो देख लो, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि खराब सिचुएशन में कैसे वो स्टेबल रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बात है। तो 1.5 घंटे का या फिर क्या है कि 20, 25, 30 मिनट का जो मोटिवेशनल का जो भी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे रहते हैं, तो उन सभी का जो निष्कर्ष है वो इस एक सेंटेंस में सब हो जाता है कि विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को संतुलित रखे और आगे कैसे बढ़े ये विपरीत परिस्थिति में। तो यही बात है जो पूरा लंबा एक सेंटेंस में सब आ जाता है कि एडवर्स सिचुएशन में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें। अभी बहुत बार ये रिपीट हो गया, एडवर्स सिचुएशन। तो ये बात है। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, जो कि पहले भी मैंने बोल रहा था लेकिन फिर भी ये पता नहीं है, एक हैबिट सी हो गई तो दूसरी बार भी बोल दिया। तो बढ़ते हैं आगे और अभी दिखाते हैं आपको कुछ जो भी दिखाने लायक होगा वो, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी कितने 1 या 2 दिन बाद ही हनुमान जयंती है और मैरिज का भी बहुत डेट आज से ही स्टार्ट हो गया। तो सभी को किसी न किसी रिलेटिव के मैरिज अभी 2-3 दिन में संडे तक तो रहेंगे ही। तो मेरे भी मामा की लड़की, जो सबसे छोटी लड़की है अभी, उनका मैरिज है, लास्ट मैरिज है मामा के घर का। तो 2 दिन बाद जाएंगे, परसों, कल तो नहीं है, परसों जाना है, नहीं कल ही जाना है, फ्राइडे को। तो शाम को जाएंगे। तो बने रहिए, कुछ अच्छा होगा तो कंटेंट वहाँ पर भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, इंजॉय करेंगे और इंजॉय करवाएंगे। जैसे लाइफ करनी चाहिए वैसे ही करते हैं। और दूसरी थोड़ी हेल्थ रिलेटेड एक बात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो लोग बोलते हैं ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसी चीज़ें होती है कि इस सिचुएशन में ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। मेरा एक ही इस पर अभिप्राय है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे ना, तब ही खाइए। तो आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपके हेल्थ को कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती। अगर आपको क्या है कि एम्प्टी स्टमक इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, तो खाली जितना रहे स्टमक वो बहुत ही अच्छी बात है। उतना आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपका जो बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह से लाइट फील होगा और अच्छी तरह से क्या है उसका वो एफिशिएंट रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, सर्दी जुकाम हो तो आइसक्रीम और ऐसा सब नहीं खाना चाहिए, लेकिन
क्या है कि बहुत लंबे टाइम से भूखे हो और आइसक्रीम भी सर्दी जुकाम में खा लो तो वो तकलीफ नहीं करता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड और जो हमारे स्टमक में एसिड होते हैं ना वो सब उनको डिजोल्व कर देते हैं। तो एकदम ज़्यादा भूखे हो ना तब खाओ ना तो कोई भी चीज़ आपको तकलीफ नहीं देती है, कितना भी भारी खाना हो वो भी आपको डाइजेस्ट हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी देर खाते 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 आप ज़्यादा खा ले तो क्या है कि कभी ज़्यादा खाना पड़ जाए ना तो वो आपको वो बारी बारी करेगा और पेट में पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत तकलीफ कर देता है। तो ऐसे ईटिंग हैबिट के बारे में भी एक कहावत है, क्या है कि फूड को जब आप मेडिसिन की तरह लोगे ना तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेली रूटीन में भी आप ये अपना सकते हो कि मान लीजिए आपकी कैपेसिटी जितनी है कि इतना मैं खा लूँगा, ठीक है, तो उससे थोड़ा कम ही खाइए, आधा ही खाइए, क्योंकि अभी गर्मियों की सीज़न चल रही है ना तो पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, तो उस वजह से थोड़ा क्या डिहाइड्रेट नहीं हो इसलिए थोड़ा आधा ही खाइए। पूरी भूख आपकी क्या है कि आपको लगे कि मैं 5 रोटी खा सकता हूँ, ठीक है, आपकी कैपेसिटी 5 की है तो आप 2 या 3 ही रोटी खा लीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और बाकी का जो है वो वाटर और वो सबसे पेट पूरा भर लीजिए।